हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी कुछ स्पेशल नहीं रही। जो भी था खास तौर पर ज़्यादातर प्रीमियम डीके ही हुआ। थोड़ा मोड़ा हम लोग प्रॉफिट में रहे। शुरुआत में ही हमने जो प्रॉफिट बुक कर लिया था वो अच्छा रहा, लेकिन फाइनली जो बाद में हमें कोई अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिला नहीं। हम जो कोशिश कर रहे थे कि अगर आपका 20,750 की अगर पुट हमको मिल जाएगी 11 और 13 रुपए के बीच में, तो हम उसको बाई करेंगे। लेकिन फाइनली वो 4 रुपए से हमसे मिस हो गई, और वो 4 रुपए का जो मिस हुआ उसके बाद वो जो है तो अराउंड अराउंड 65 तक मूवमेंट किया। तो ठीक है, कभी कभी होता है, चार हमसे छूट जाता है ट्रेड, तो उसमें कोई इतना पछतावे की जरूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट है, आज हमारा ट्रेड छूट गया तो कल हमको मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी गलती मत कर देना कि नहीं नहीं हमको हमारा ट्रेड छूट गया तो हम बीच में कहीं एंट्री कर लें, और बीच में अगर आप एंट्री करोगे तो आप ये मान लो कि आप हमेशा लॉस में रहोगे। इसलिए मैं हमेशा आप सबको यही बताता हूं कि मार्केट को आप अपनी जगह आने दो, आपको बीच में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। न्यू ट्रेडर जो होते हैं ना, उनसे सबसे बड़ी गलती यही होती है कि उनको एंट्री और एग्जिट का एक्चुअली पॉइंट ही नहीं पता होता है कि हमको कहाँ पर एंट्री करना चाहिए और कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात एग्जिट की नहीं होती। एग्जिट तो चलो ठीक है, एग्जिट आप कहीं लॉस में प्रॉफिट में कहीं ना कहीं कर ही लेते हो। दिक्कत यहाँ पर होती है एंट्री की। इसलिए हमको सबसे पहले ये ढूंढना चाहिए कि हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ पर है। और अगर आपने एंट्री सही जगह में कर लिया ना, तो मार्केट आपको 80 to 90% टाइम आपको प्रॉफिट दे करके ही जाएगा, आपको लॉस नहीं देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए डिस्कस करेंगे हम कल के बारे में कि कल आप जानते हैं कि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, एंड परसों है निफ्टी की एक्सपायरी। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, परसों जो निफ्टी की भी होगी वो भी मंथली एक्सपायरी। मतलब जितने भी इंडेक्स हैं अभी जो एक्सपायरी के लिए बाकी हैं, जैसे अब आज से फिर निफ्टी का शुरुआत हो गई थी, तो जितने भी इंडेक्सेस हैं अभी सबकी होगी मंथली एक्सपायरी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मंथली एक्सपायरी होती है उसमें जो मूवमेंट आते हैं ना, वो थोड़ा सा बड़े मूवमेंट आते हैं, खास तौर पर आपके निफ्टी में और आपके बैंक निफ्टी में। इनमें थोड़ा सा कोई भी मूवमेंट आएगा किसी भी तरफ तो मूवमेंट ज़्यादा आएगा। तो डिस्कस करेंगे कि हमको कल आपके बैंक निफ्टी में किस तरह से हमको ट्रेड करना चाहिए। साथ साथ जो निफ्टी में जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं निफ्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमको निफ्टी के बारे में यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे चैनल में आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, क्या था हमारा ये डिस्कशन था कि अगर किसी भी टाइम यहाँ पर बैंक निफ्टी आपके यहाँ पर ये जो हमारा आपका ये एरिया बना हुआ था ना, ये वाला एरिया, ठीक है, हमने ये बोला था कि इस तरह से कहीं भी अगर इसमें रेंज में खुल करके ब्रेकडाउन करेगा तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ठीक है, और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। क्लियर था, ये चीज था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, गैप बहुत बड़ा गैप डाउन खुल करके, और मार्केट ने शार्प रिकवरी दिया यहाँ तक की। ओके, अब जब इतना बड़ा शार्प रिकवरी दे दिया तो मुझे तो ये पता है कि इस पहली कैंडल में बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ये परफेक्टली ये चीज होता ही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने आपको दूसरा वर्ड क्या बताया था कि अगर आपकी बैंक निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, ठीक है, ये क्लियर था। अगर बैंक निफ्टी आपकी गैप डाउन खुलती है तो बैंक निफ्टी क्या करेगी कि ऊपर यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी। उसका रीजन यहाँ ये है, इसका रीजन ये है कि जो यहाँ पर जिन्होंने पुट बाई किया था उनका क्या है कि स्टॉप लॉस लेने मार्केट क्या कर सकती है, ऊपर तक जा सकती है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर खुला है, उसके बाद सूट अप यहाँ तक ऊपर गया, और इसका जो आपका 46,800 का जो इसका मतलब कल का जो ये यहाँ पर सपोर्ट बना था, आज उसका रेजिस्टेंस बन गया, और यहीं से मार्केट फिर फर्दर ये इस तरह से नीचे आना शुरू हो गई। तो देखिए, अगर आप चार्ट यहाँ पर देखते हैं, अगर आप चार्ट जानते हैं, थोड़ा भी आप अगर चार्ट ट्रेडिंग जानते हैं, तो आप हो सकता है कि आपने इस जगह कहीं पर पुट बाई किया होगा। ठीक है, तो इस जगह अगर आपने पुट बाई किया होगा तो हो सकता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने प्रॉफिट बनाया हो, और अगर नहीं भी किए होंगे तो ठीक है। यहाँ पर अब आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, ये देखिएगा थोड़ा सा प्लीज। देखिए, यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी ने ट्रैपिंग किया परफेक्टली। आज जो हमने आपको बताया था चार्ट के माध्यम से कि इसी तरह से ट्रैपिंग होती है। आप लोग यहाँ पर एक दो लोगों को मैसेज आया था, बोला सर यहाँ पर कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर बन रहा था आपका कप एंड हैंडल का पैटर्न। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपका बैंक निफ्टी इधर कहीं ब्रेकआउट करेगा तभी हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। कितने बताया था, हमने बताया था 46,800 के ऊपर ही हमको यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिए, उसका रीजन होता है, आपको मैंने एचडीएफसी का चार्ट भेजा था ना। तो अब जब हमने एचडीएफसी का चार्ट भेजा था तो मैंने आपको वहां पर क्लियर बता दिया था कि एचडीएफसी यहाँ से डाउन हो रही है और बैंक निफ्टी यहाँ पर ऊपर जा रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और आप देख लीजिए यहाँ पर, यहीं पर मैंने आपको चार्ट बना करके दिया था, यहाँ से कंटिन्यू इसने फॉल दिया कम से कम यहाँ से 300 पॉइंट का।
दिया है ना। अब देखिए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप चाहते हैं चार्ट इसमें रीडिंग करना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका रीज़न यहाँ पर है, मैं आप लोगों को कई बार यहाँ पर चार्ट सिखाने के लिए बताता हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर आप कैसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन उठाते हैं, ट्रेंड लाइन में हमेशा बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन आपका हमेशा काम करती है। अब ट्रेंड लाइन उठा करके आपको क्या करना था, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, इसका जो बिग था आपको यहाँ पर बस इस तरह से देखिए बना लेना था। अब आपको यहाँ पर खुद पता चल जाएगा कि इसने कितनी जगह सपोर्ट लिया और उस सपोर्ट को इसने ब्रेकडाउन कहाँ पर दिया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं क्या किया इसने। अब आप बताइए किया है कि नहीं किया है। देखिए इसलिए मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि चार्ट में ट्रेंड लाइन किस तरह से खींची जाती है। आप देखिए यहाँ पर इसने क्या किया था, सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था, फिर यहाँ पर आती है इसकी जगह यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पर आई सपोर्ट ली, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पर आई सपोर्ट ली, फिर यहाँ से ऊपर गई और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया। तो जब भी इस तरह से कोई सपोर्ट अगर आपका ब्रेकडाउन होता है तो आपका मैक्सिमम टाइम आपको मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि कोई भी सपोर्ट आपका मैक्सिमम 3 से 4 बार काम करता है। अगर चौथी बार उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा ना या रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट में चांसेस होते हैं कि वो नीचे आएगा या कि ऊपर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आपका कितनी बार बाद ये सपोर्ट इसने ब्रेकडाउन किया। अगर आप ये देखते हैं तो यहाँ से फर्स्ट बार इसने यहाँ से ऊपर गया, इसके बाद यहाँ से आती है ये नीचे आती है, यहाँ पर आपका सेकंड बार हो गया, इसके बाद यहाँ से गई फिर ये आई आपका ये थर्ड बार हो गया, फिर ये गई ये आपका फोर्थ बार हो गया, फोर्थ बार हो गया। तो इसका मतलब जब ये इस बार आप ब्रेकडाउन करेगा तो इसका चांसेस मतलब हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे जानी चाहिए। तो आप अगर यहाँ पर चार्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए आप यहाँ पर एक पुट ले सकते थे। अगर आप यहाँ पर भी अगर आप पुट कैच करते तो हो सकता था यहाँ तक आप छोटी सी एक प्रॉफिट बना सकते थे, बट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ पर तो ये हो गया आपका किसका, बैंक निफ्टी का। अब यहाँ पर देखिए हमको कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, अब ये हमको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ही ड्रा करना है। मैं आपको ट्रेंड लाइन से शुरुआत करता हूँ। ट्रेंड लाइन से आपको क्या ड्रा करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ट्रेंड लाइन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन उठाना है। ट्रेंड लाइन उठाइए आप लोग सब, इसका जो टॉप है ना ये वाला टॉप, ये वाले टॉप से लेकर के यहाँ पर आप ड्रा करिए ट्रेंड लाइन। ये प्लीज यहाँ पर सब लोग ड्रा करिए, ये लोग आप लोग ड्रा करिए, ये सब लोग ड्रा कर लिए। इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा यहाँ पर मोटा कर दीजिएगा और इसको रेड कर दीजिए। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर पीएक्स में जाकर इसको मोटा कर दीजिए। कर दिया आपने, ठीक है, ये सब लोग को हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए सपोर्ट। अब सपोर्ट चूंकि यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाला जो आपका बॉक्स बना था ना, ये बॉक्स आपका ये एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आया है आज भी। आप ये देखिए ये थी है ना, ये प्रीवियस भी था ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर प्रीवियस भी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया था और आज भी सेम मार्केट ने वही हालत किया, कंसोलिडेट करके एक ही रेंज में जाकर के बंद हो गया। मतलब मैक्सिमम ये आज की मार्केट की जो रेंज थी वो 200 से 300 पॉइंट की थी, मतलब बिल्कुल उसी रेंज में जाकर के ये घूमता रहा और वहीं पर फाइनली क्लोजिंग दे दिया। तो अब यहाँ पर देखिए कल का क्या होगा, अगर मार्केट मान लीजिए इस जगह को ब्रेकडाउन करता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कितनी बार सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर देखिएगा सपोर्ट, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट और ये चौथा सपोर्ट। अगर आप ओवरऑल चार्ट में यहाँ पर इस तरह से देखते हैं तो ध्यान में रखिएगा, मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो कितना हो गया यहाँ पर देख रहे हैं आप। और यहाँ पर अगर आप दूसरा यहाँ पर कोई अगर आप चार्ट का पैटर्न बनाते हैं तो एक इस तरह से भी बन रहा होगा। क्या बन रहा है, यहाँ पर बहुत से लोग बनाते हैं ना, हेड एंड शोल्डर करके बनाते हैं ना भैया, हेड एंड शोल्डर। तो अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, इस तरह से ये बना, फिर ये बना, फिर इस तरह से भी कुछ बन रहा है ना, थोड़ा सा ये चार्ट का पैटर्न बन रहा है कि नहीं। तो ये बोलता है कि जब हेड एंड शोल्डर इस तरह से जब इसका किसी तरह का ब्रेकआउट करता है तो मार्केट क्या करती है कि यहाँ से इतना जो इसका डिस्टेंस होता है ना, मार्केट सेम उतना डिस्टेंस नीचे की तरफ कवर करने की कोशिश करती है। मतलब अराउंड जैसे कि आपका 300 पॉइंट तो ये आपका कंफर्म है। उसके बाद अगर नीचे गई तो फिर और भी नीचे जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वेट करना चाहिए कि किसी भी टाइम कल के लो, मतलब आज का लो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आज का लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी सा और वेट कर लेना है। थोड़ा सा और वेट करने का मतलब समझिए, ये जो आपका 46,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करेगा, ध्यान में रखिएगा। तो हो सकता है मार्केट क्या करे कि मान लीजिए इधर रेंज में खुले, रेंज में खुल करके यहाँ तक आए, इसके बाद फर्दर मार्केट क्या करे, आपको ट्रैप करने के लिए यहाँ तक जा सकती है। ध्यान में रखिएगा, आपको ट्रैप करने के लिए यहाँ तक जा सकती है मार्केट, जो कि इसका रेंज आ रहा है 46,700 तक का। इसके बाद ये अगर यहां से फर्दर गिरावट करेगी मार्केट, ये मतलब ये ध्यान में रखिएगा, अगर इसका फर्दर गिरावट करेगी मतलब तो आपको यहां से अगर आप इसको मतलब मार्क आउट करेंगे तो लगभग आपका 46,700 से लेकर के ये आपका आएगा 46,200 तक की रेंज यहां पर मिल रही है नीचे के लिए। ये वाला जो मोमेंट आपका होगा ना, ये बहुत ही वीआईपी मोमेंट होगा, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि एक तो यहाँ पर पैटर्न इस तरह से बना हुआ है, दूसरा आपका मतलब एक ट्रैपिंग जोन है, और ट्रैपिंग के साथ साथ अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो आपको अच्छा मोमेंट मिलेगा। अब मान लीजिए कि हो सकता है इसके ऊपर ना जाए,
न जाए तो आपको क्या करना है, चूंकि यहाँ पर आपका एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो मार्केट अगर इसके रेंज में खुल करके ऊपर नहीं जाती तो बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, हम तो चाहते भी हैं कि ऊपर न जाए, इसको ब्रेकआउट ना करे तो बहुत अच्छा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब इसका ब्रेकडाउन करे, इस एरिया का ये वाला आप देख रहे हैं ना आज के लो का, जब इसका ब्रेकडाउन करे तो आप यहाँ पर एक पुट की स्कैल्पिंग मार सकते हैं, और जो आपकी स्कैल्पिंग आएगी वो आएगी आपका 46,460 तक का आपका पहला स्कैल्पिंग आएगा, ध्यान में रखना। अब ये क्यों आएगी पहली स्कैल्पिंग, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर प्रीवियस देखते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए इसका एक सपोर्ट बना हुआ है, कहाँ पर, ये देख लीजिए, ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ, ये आपका एक सपोर्ट है, तो ये अगर इसको आप यहाँ पर ड्रा करेंगे ना ये वाला, तो ये आपका एक सपोर्ट काम करेगा, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की आपकी स्कैल्पिंग की एक जगह है, छोटी सी एक जगह है, इसको आप मार्क आउट कर लीजिए, चाहते हैं अगर आप मार्क आउट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप मार्क आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपका नंबर आ रहा है ना, ये जस्ट मिनट, हाँ ये जो नंबर आपका आ रहा है ये वाला, ये लीजिए, यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ रेक्टेंगल शेप दे देता हूँ, तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एरिया क्लियर है, ये एरिया आपका रेक्टेंगल में आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका पहला टारगेट होगा, ध्यान में रखिएगा, ये आपका पहला टारगेट यहाँ तक का हो गया ना, ये आपका पहला टारगेट होगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये आपका यहाँ तक का ये पहला टारगेट होगा। और इसके बाद फर्दर अगर नीचे गई, अगर फर्दर नीचे गई तो फिर आपको यह नेक्स्ट टारगेट आपका 46,130 तक का यहाँ पर खुला हुआ है बैंक निफ्टी का नीचे की तरफ, क्लियर है। ये आपका पहला टारगेट होगा, अगर इसके नीचे मार्केट गई, सस्टेन करके नीचे गई, तो आपका ये वाला टारगेट 46,130 का आपका नीचे पुट की तरफ ट्रेड यहाँ पर मिलेगा बैंक निफ्टी में, क्लियर। अब वो क्यों मिलेगा, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते तो आप यहाँ पर भी देख लीजिए कहाँ तक के आपके टारगेट आ रहे हैं, आपको क्लियर सब कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कौन से टारगेट है, यहाँ पर देखिए पहला टारगेट आपका ये होगा, ये, एंड आपका लास्ट टारगेट आपका ये होगा, जो यहाँ पर ध्यान रखिए, आप पूरी यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स ड्रा कर लीजिए, मैं आपको एक एक लाइन यहाँ पर खींच करके बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको भूलिएगा मत। ये पहला टारगेट आपका यहाँ पर, सेकंड टारगेट आपका ये है, इसके बाद फर्दर गया तो आपका ये टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है। लेकिन अब ये टारगेट कैसे मिलेगा, अब आप बोलेंगे ना, बोला सर ये टारगेट मिलेगा कैसे, देखिए मार्केट अगर यहाँ तक आएगी ना, हो सकता है यहाँ तक दोबारा वापस जाए, लेकिन जब इसका ब्रेकडाउन करेगी ना फर्दर, तब आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड लेना है इस जगह, फिर आपका पुट का ट्रेड यहाँ पर बनेगा। आपको यहाँ नहीं कि नहीं है कंटिन्यू जाएगी तो आपका पुट का ट्रेड, नहीं, इसको थोड़ा सा क्या करना है, आपको रिवर्स करने देना, इसके बाद आपको पुट का ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए, फिर आपको यहाँ पर ये लंबा टारगेट मिलेगा। इसलिए मैंने आपको बताया है कि अगर ये दोबारा यहाँ पर गई मार्केट तो आपको ये लंबा टारगेट मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, आपको ये चीज़ समझ में आई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया कि दोबारा यहाँ पर बताऊँ। देखिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर एक बार आई, आपकी कौन सी जगह में आई, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई, आपने एक स्कैल्पिंग यहाँ पर मान लिया, ठीक है। अब आपको चुपचाप बैठ जाना है, आपको ये तो पता है कि नेक्स्ट टारगेट मेरा ये होगा, ठीक है, लेकिन ये टारगेट कब होगा, ये जब मार्केट यहाँ पहले एक बार ऊपर जाएगी, और ऊपर जा करके ये जो आपकी ये ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इसको यहाँ पर इस तरह से ये क्या करेगी, यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगी, और इस जगह से जब ये नीचे आएगी ना यहाँ पर, तो आपको इस जगह फिर दोबारा पुट बाई करना है, मतलब इसका जब ये दोबारा ब्रेकडाउन करेगी इसका, इस लाइन का, तब आपको यहाँ पर पुट बाई करना है। तो फिर आपको यहाँ पर पहला 200 पॉइंट का टारगेट फिर मिलेगा, फिर मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करेगी, फिर इसको जब ब्रेकडाउन करेगी तो फिर आपको इसके नीचे पुट बाई करना, और आपका ये लेवल मिलेगा। नीचे के लेवल क्लियर हुए, ओके। अब ऊपर के लेवल देखिए, ऊपर के लेवल में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए रेंज में खुल करके इधर रेंज में खुले, मान लीजिए कि इधर रेंज में खुलती है बैंक निफ्टी आपकी, यहाँ रेंज में खुलती है, तो जब इसका अगर ब्रेकआउट कर दिया, इस जो आपकी ये ट्रेंड लाइन दिख रहे हैं, अगर इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो भैया आपको पहला टारगेट यहाँ तक तो मिल ही जाएगा। इसका ब्रेकआउट अगर यहाँ पर करता है, इसका ब्रेकआउट आप ये मान लीजिए कि आपका 46,650 इसके ऊपर अगर जाती है बैंक निफ्टी, ठीक है, अगर इसके ऊपर जाती है बैंक निफ्टी तो आपको यहाँ पर 150 पॉइंट का टारगेट ये मिलेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। क्यों मिलेगा, उसका रीजन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंसोलिडेट किया है मार्केट ने, तो यहाँ पर जिन्होंने पुट बाई किया ना, इस जगह में जो यहाँ पर टॉप में जो पुट बाई किया हुआ है, इन्होंने स्टॉप लॉस अपना दिया नहीं है, ये लोग कल के लिए पोजीशन अपनी होल्ड करके गए हैं। तो ये क्या करेगी, मार्केट यहाँ से ले जाकर के यहाँ तक जाएगी और इन लोगों को स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि रात भर में क्या होगा, इसका टाइम डीके भी होगा, ठीक है, तो इनको स्टॉप लॉस इनका जल्दी हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस हिट करके फिर यहाँ पर डिसाइड करेगी मार्केट को क्या करना है, हमको नीचे आना है या यहीं से ऊपर चले जाना है। तो आपको यहाँ पर यहाँ पर आपकी कॉल की यहाँ पर स्कल्पिंग बन सकती है, जब ये आपका 46,650 के ऊपर जाए, तब आप यहाँ पर एक कॉल की स्कल्पिंग कर लेना, यहाँ तक कि आपके पहला टारगेट हो सकता है 150 पॉइंट का। ध्यान में रखिएगा 150 पॉइंट, में सिर्फ 150 पॉइंट ऊपर की तरफ बोल रहा हूँ। आपको बड़ा पॉइंट तभी मिलेगा, ध्यान में रखना, जब ये इसका ब्रेकआउट करेगा तभी, चूंकि ये कल का भी यहाँ पर क्या है, ये कल का सपोर्ट है ना भाई, कल का जो प्रीवियस यहाँ पर जो आप दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए प्रीवियस जो यहाँ पर सपोर्ट है, और ये भारी सपोर्ट है, चूंकि आज मार्केट उस सपोर्ट को बिल्कुल ब्रेकआउट नहीं किया। यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाला सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इस सपोर्ट की, ये आपका सपोर्ट है, ये पक्का ये काम करेगा कल भी। यहाँ पर मैं चाहो तो मैं बना देता हूँ, ठीक है, बाद में आप लोग यहाँ पर क्या हो घबरा जाते हैं। ये आपका सपोर्ट है और ये सपोर्ट
कल भी आपका दोस्त काम करेगा, ये ध्यान में रखना। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी ना फर्दर, आप यहाँ पर एग्रेसिवली कॉल यहाँ पर बाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और जब अगर इसके ऊपर चली गई, सस्टेन कर गई, तो फिर आपका जो टॉप है ना, इसका जो टॉप फिर ध्यान में रखिएगा, ये जो टॉप है ना, यहाँ तक भी मार्केट जाएगी, ये क्लियर है। इसके ऊपर से लेकर के यहाँ तक के आपके फिर टारगेट पूरे खुले हुए हैं। मेरी बात आप समझ गए। तो रेंज में आपको इस तरह से कुछ यहाँ पर, रेंज में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से ट्रेड करना चाहिए। गैप डाउन के केस में देखिए, यहाँ पर अगर गैप डाउन हो गई तो फिर मार्केट फर्दर नीचे ही जाएगी, क्योंकि अगर गैप डाउन हो गई तो इन लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो फिर ये मार्केट इनका ऊपर जल्दी लेने नहीं जाएगी स्टॉप लॉस, फिर इसका रेजिस्टेंस ले लेगी गैप डाउन के केस में, और फिर फर्दर मार्केट नीचे जाएगी। गैप अप के केस में, गैप अप यहाँ पर अगर हो गई तो फिर आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। अगर गैप ओपन हो गई तो वेट करना चाहिए जब तक ये आपका 46,800 के ऊपर सस्टेन ना करे, कोई भी कॉल आप यहाँ पर बाई नहीं करेंगे। क्लियर है। तो आपको बैंक निफ्टी में इस तरह से ट्रेड करना है। बाकी देखिए, मैं टाइम टू टाइम आपको अपने ग्रुप में बता दूंगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चार्ट का पैटर्न बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। आपको घबराने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं। मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ, हमेशा अपने ग्रुप में बताने की कोशिश करता हूँ। आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के ट्रेड करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना। अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप लॉस नहीं करेंगे इस मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी किया, अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी ट्रेड लिया, आप लॉस करेंगे। ध्यान में रखिएगा, मैं आपको ज़बरदस्ती का बोलता हूं, आप किल स्विच दबाइए, आप बंद करिए ट्रेडिंग। उसका रीज़न यही है कि मार्केट बिल्कुल ऑब्वियस तरह के काम कर रही है यहाँ पर। अगर आप थोड़ी सी गलती कर जाएंगे, आप बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस ले लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। आपको नहीं आता चार्ट में समझ में, तो आप फिर कम से कम वेट तो कर सकते हैं ना हमारे मैसेज का, कि हाँ इस तरह से यहाँ पर चार्ट बन रहा है, आप इस तरह से यहाँ पर कुछ काम कर सकते हैं। मैं इतना ही बता सकता हूँ। आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर टिप्स आपको नहीं देता हूँ, ये बिल्कुल मेरे रूल के खिलाफ है। मैं आपको एक प्राइस का रेंज बता सकता हूँ कि यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं आपको यहाँ पर लगा देता हूँ। मेरे लिए पेपर ट्रेड है, मैं यहाँ पर ओरिजिनल मनी के लिए कोई ट्रेड नहीं देता हूँ। अब आपकी मर्जी है, आपको ओरिजिनल करना है या आपको पेपर ट्रेड करना है, मैं सीधे बात बता दूँ। क्लियर है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी मैं हमेशा बताता हूँ, तसल्ली के साथ ट्रेड करेंगे पैसा मिलेगा, हड़बड़ी के साथ ट्रेड करेंगे कभी पैसा नहीं मिलेगा इस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये आपका बैंक निफ्टी होगा। इस तरह से आप रेंज बना लीजिएगा, इस तरह से नीचे का आप टारगेट बना लीजिएगा। इस रेंज के नीचे जाएगी तो आपको यहाँ पर टारगेट नीचे के देखने को मिलेगा, और अगर रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करेगा 46,800 को, तो फिर हम ऊपर की तरफ कॉल के बारे में सोचेंगे। कॉल के बारे में सोचेंगे तो ये 47,000 तक का हमारा ऊपर का लेवल होगा। दोबारा बताना चाहता हूँ, 46,500 आपका एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर यहाँ पर मिले बैंक निफ्टी और इसके नीचे जाए, तो फिर आपका फर्दर टारगेट 46,400 नीचे का है, 46,200, इसके बाद 46,000 का हमारा नीचे का टारगेट है। ठीक है, कल एक्सपायरी है, दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट अगर रेंज में जाएगी, तो सेकंड हाफ में आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और जो भी मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो भी अगर आपके यहाँ पर ना 20 और 21 रुपए वाले आपके जो प्रीमियम होंगे ना, ये आपके बिल्कुल हीरो बनेंगे। और ध्यान में रखिएगा, कोई भी, चाहे आप पुट की बात ले लीजिए, चाहे आपकी कॉल की बात ले लीजिए, ये जो आपके प्रीमियम है ना, ये जो 20 और 21 वाले, ये कम से कम आपके 120 रुपए तक जाते हुए दिखेंगे। तो इस केस में क्या होता है, अगर आप 20 रुपए वाला दोनों भी प्रीमियम अगर आप बाई कर लेंगे, तो यहाँ पर एक लॉट में मैक्सिमम आपका रिस्क यहाँ पर 600 का ही होगा। लेकिन अगर ये बम फटा, तो ये आपका जो 600 रुपये है ना, ये आपके 1800 रुपये होने में टाइम नहीं लगेगा। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, मेरा मतलब समझ रहे हो। 20 वाला जो पुट चल रहा होगा, 20 वाला जो कॉल चल रहा होगा, ये भी तब आपको ये चीज़ें करना है जब आपका ये 12 बजे के बाद, क्योंकि 12 बजे तक आपका टाइम डीके बहुत फास्ट होगा। 12 बजे के बाद लगभग ये 50% आपका टाइम डीके यहाँ पर गल जाता है। ठीक है, प्रीमियम गल जाते हैं। उसके बाद अगर ये 20 वाला जो आपका कॉल और पुट अगर दोनों मिले, आप उसको देख लेना। ठीक है, और ये आपका, इसके लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लॉस आपका 600 रुपये है, सिर्फ 600 रुपये। ठीक है, और जो अगर आपका प्रॉफिट हुआ, तो ये जो 20 वाला अगर आप बाई करेंगे, तो एक तरफा अगर मार्केट में मूवमेंट किया, तो ये 20 वाला आपका यहाँ पर 120 भी जा सकता है। क्लियर है, तो आपको इस तरह से यहाँ पर कुछ ट्रेड करना चाहिए और अपने पैसे को बचाना चाहिए। डिस्कस कर लेंगे हम साथ में यहाँ पर निफ्टी के बारे में भी, कि निफ्टी में आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड यहाँ पर करना है। ठीक है, तो ये आपका देखिए, ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। निफ्टी में भी सेम वही केस है, कोई ऑब्वियस यहाँ पर कोई ऑब्वियस ट्रेंड नहीं हुआ है। चलिए हम ट्रेंड लाइन से शुरुआत करते हैं। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे, ट्रेंड लाइन यहाँ से हम ड्रा करना चाहेंगे, और ये आपकी यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही है। ध्यान रखिएगा, ये वाली आपकी ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही है ना। अब यहाँ पर बताइए आपको सपोर्ट कितने जगह लिया। सबसे पहले तो सपोर्ट को आपको फाइंड आउट करना है, निफ्टी के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहला सपोर्ट ये, यहाँ से मार्केट यहाँ पर गई है आपका, ये दूसरा सपोर्ट हो गया, फिर मार्केट यहाँ आई आपका तीसरा सपोर्ट हो गया, फिर मार्केट यहाँ आई आपका चौथा सपोर्ट हो गया ना। अरे हो गया ना भैया, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट एंड चौथा सपोर्ट हो गया। सिंपल बात है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कल मार्केट करेगी, इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन आपका मार्केट कल करेगी, दोबारा बोल रहा हूँ, तो आपको जो यहाँ पर टारगेट आ रहा है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, जो आपकी क्लोजिंग आई है वो 22,019 में आई, मतलब 22,020 के राउंड में आपकी क्लोजिंग आई है। ठीक है, तो अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा, तो यहाँ से 100 पॉइंट का तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा, 100 पॉइंट का, लगभग 100 पॉइंट का। क्यों बनेगा,
ये आपका जो यहाँ पर जो काल वायर ने यहाँ पर मार्केट के ऊपर यहाँ पर ले गए हैं ना, ये काल वायर ध्यान रखिएगा, ये जो काल वायर यहाँ पर एक्टिव हुए हैं और मार्केट के ऊपर ले गए हैं, इनका जो स्टॉप लॉस है, इन्होंने यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना रखा हुआ है कितने में, आपका 21,880 के अराउंड में इन्होंने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर इसका ब्रेकडाउन करेगी मार्केट, इसका निफ्टी, तो आपका जो यहाँ पर टारगेट आएगा, पहला टारगेट तो आपका 21,920 का आएगा और फर्दर आपका 21,880 का आएगा, ठीक है। और अगर इसके नीचे फिर मार्केट गई तो फिर गड्ढा है आपका यहाँ पर 21,820 का आपका टारगेट यहाँ पर खुला हुआ है, ध्यान में रखिएगा। 21,820 का टारगेट आपका खुला हुआ है। ये नीचे का लेवल हो गया आपका, क्लियर हो गया ना, नीचे का लेवल। देखिए मैं डायरेक्ट आपको नीचे का लेवल बता दिया, इसमें कोई अड़चन वाली बात नहीं है। जब आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अब ऊपर के केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर के केस में भी आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। ट्रेंड लाइन के लिए आप इसका ऊपर का हाई मार्क करेंगे और यहाँ पर आप इसको ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रा कर देंगे। लीजिए बहुत ही मैं सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्लीज़, और इसको आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना। ये लीजिए, ठीक कर दिया ना। अब ये देखिए आप, अब यहाँ पर देखिए ट्रेड कितनी सरलता के साथ आप यहाँ पर दिख रहा है ना ट्रेड, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला है मार्केट, क्या बोल रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में खुल करके इसका ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो आपको यहाँ पर ये क्या करेगा, सब ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आप स्कैल्पर हैं तो इसको आप 22,040 के ऊपर 22,040 के ऊपर आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट आपका ये वाला होगा जो कि टारगेट आ रहा है 22,080 का, क्लियर है। 40 पॉइंट का आप ऊपर की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आपकी लंबी पोजीशन मतलब लंबा आपको टारगेट तभी मिलेगा जब ये आपका 20,080 के ऊपर 22,080 के ऊपर अगर ये निफ्टी आपका ब्रेकआउट करता है तो आपका टारगेट आएगा 22,120 का, ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं। 22,120 के यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ़ करिएगा। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं। अगर ये इसका ब्रेकआउट करेगा मतलब 22,080 का, तो आपका नेक्स्ट लेवल का जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 22,120 का, क्लियर है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। और 22,010 के बाद ये आपका यहाँ पर जो बायर एक्टिव हुए हैं इनका स्टॉप लॉस मार्केट वाले लेने यहाँ पर जा सकती है ऊपर की तरफ। लेकिन ये कब, जब ये इसका आपका 22,080 के ऊपर सस्टेन करे तब, समझ गए भैया। बहुत बिल्कुल बारीकी तरीके समझा दिया हूँ आपको। रेंज में खुलेगी, इसके ऊपर जाएगी तो आपको यहाँ पर इसको स्कैल्पिंग आप यहाँ से लेकर के इतने तक स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। इसके ऊपर सस्टेन करेगी, यहाँ पर आप दोबारा सी बाई कर सकते हैं। सी बाई करेंगे तो आपका टारगेट 120 और 150 का होगा, क्लियर है। ऊपर की तरफ आपके टारगेट क्लियर हो चुके। नीचे के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर इस रेंज में जाकर किसका ब्रेकडाउन करता है, किसका आपका 22,000, ये मान लीजिए 22,000 का आपका अगर ब्रेकडाउन करता है, यहाँ पर आपका पहला टारगेट ये वाला होगा जो का 21,920 का। नेक्स्ट टारगेट आपका 21,880 का। नेक्स्ट टारगेट आपका 21,820 का, क्लियर है। ये नीचे के इतने टारगेट हैं। नीचे के टारगेट मैंने कैसे निकाला, आप अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, आपको यहाँ पर पूरी की पूरी पिक्चर आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आ जाएगी। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं टारगेट मैंने कैसे निकाल के दिया है। पहला टारगेट आपका ये होगा, दूसरा टारगेट आपका ये होगा, तीसरा टारगेट आपका ये होगा। सब कुछ यहाँ, कुछ भी चीज़ मैं छुपा नहीं रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से ट्रेड करिएगा। और कल हो सकता है कि आपको बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा ट्रेड आपको निफ्टी में मिले, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर एक रेंज मिल रही है। क्लियर रेंज का मतलब समझ रहे हैं, रेंज मतलब यहाँ पर जो पिक्चर है ना बिल्कुल वो क्लियर है कि यहाँ पर इसका सपोर्ट लेगा यहाँ पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इसका यहाँ सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है, ठीक। यहाँ पर नीचे आकर के इसको थोड़ा सा ऊपर जा करके यहाँ पर क्या करेगा, नीचे आएगा, ठीक है, ध्यान में रखिए। नीचे आएगा निफ्टी, इसके बाद ऊपर जाएगा, इसका फिर क्या करेगा, रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर फिर नीचे आएगा। इस तरह से कुछ कल आपका निफ्टी में ट्रेड बनेगा। तो निफ्टी का जो ट्रेड बनेगा वो परफेक्टली बहुत बढ़िया बनेगा। बैंक निफ्टी में क्या है कि थोड़ा सा ये जो आपका 46,500 वाला जो आपका सपोर्ट है ना, वो थोड़ा सा गचड़ मचड़ कर रहा है। बाकी निफ्टी में बिल्कुल क्लियर यहाँ पर पिक्चर है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। प्लीज़ इसको इस तरह से ड्रा कर लीजिएगा, और अगर हो सके आप लोग अगर यहाँ पर चार्ट रीडिंग करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। 2-4 लोग अगर भेज देंगे तो बहुत अच्छा लगे मुझे कि हाँ आप लोग भी यहाँ पर ध्यान देते हैं, इसी तरह से आप ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी, मैं क्या बताऊं। मेरा तो सिर्फ इतना ही काम है कि अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो मैं आपको बचाऊं, चाहे मुझे जो करना पड़े। मेरा काम यही होता है कि मैं आपको किसी भी तरफ से सेव करूं, ठीक है। बाकी मार्केट है, देखिए मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है। जो होता है वो सिर्फ एक प्रिडिक्शन ही होता है, कुछ भी हकीकत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा जैसे कि आप सबको यही बताता हूँ, अगर हम 60 to 70% टाइम भी मार्केट में सही रहे तो हम 101% पैसा बनाएंगे। लेकिन पैसा कब बनाएंगे, जब हम अपने लॉस पर फोकस करेंगे। और हमारा लॉस छोटा होना चाहिए कि हम छोटा लॉस लेकर के मार्केट से साइड हो जाए, समझ रहे हैं। प्रॉफिट तो सब देखते हैं, लेकिन भैया मेरे ग्रुप में आए हो ना आप अगर, तो आपको फोकस करना है कि आपको लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए।
प्रॉफिट मत देखिए। मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ, आपको प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको पहले ही अपने लॉस पर कंट्रोल करना सीखना है। प्रॉफिट तो मार्केट क्या सब कुछ देगा आपको, प्रॉफिट मैं बताता हूँ आपके कदम चूमेगी पैसे प्रॉफिट, ये ध्यान में रखिएगा। बट सबसे पहला आप ये काम करिए, इस मार्केट के अंदर अपने लॉस पर फोकस करिए। बड़ा लॉस नहीं लेना है आपको, मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही। मार्केट अभी ये आपकी चल गई, निफ्टी बैंक निफ्टी चल गई आपकी, ये चल गया, अभी थोड़ी देर में आपका क्या खुल जाएगा, क्या खुल जाएगा, अभी क्रूड ऑयल वाला खुल जाएगा। तो अगर आप चार्ट सीख जाएंगे ना तो दिन भर मार्केट आपकी खुलेगी, ठीक है, दिन भर आपकी, रात भर मार्केट खुलती, कोई दिक्कत नहीं होता। बट पहले चार्ट पर फोकस करिए, पहले अपने लॉस पर कंट्रोल करिए। पैसा कहीं नहीं जाएगा मार्केट के अंदर से, यहीं है, यहीं मिलेगा आपको। जो पैसा लेकर के गई है ना आज तक, मार्केट को रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने आप से वादा करिए कि मैं आपको मार्केट को सीखूंगा, तब आप ऐसा काम करें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय और एंजॉय करिए।